may recognize him from मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, and of course जेठालाल, चंपकलाल. Please give it up for Mr. Dilip Joshi, everybody. Yes. Hello sir, how are you? Hello, hi everybody. दादा दिलीप भाई आप एकदम शाकल की तरह बैठे हैं शान में कुर्सी. शाकल का लुक हालांकि सौरभ के पास है. हाँ मेरे पास ऐसी कुर्सी नहीं है मेरे पास, वही प्रॉब्लम है. पर लुक आपका वैसे ही लग रहा है जैसे कुछ विलेनस अभी चालू करने वाले हैं आप. I think he's frozen. I think आपका इंटरनेट थोड़ा ऊपर नीचे जा रहा है. By the way, I have to announce कि मेरी तरफ से भी अदानी इलेक्ट्रिसिटी का एक मैसेज आया है कि इलेक्ट्रिसिटी ऊपर नीचे जाने वाली है. तो अगर 1 मिनट के लिए बीच में अगर मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाए तो प्लीज डोंट पैनिक. we'll just continue the thing. हो सकता है for 1 minute. I think sir is frozen. Sumit, how are you doing? अभी तक I've been noticing one thing about both you and Dilip sir is that लॉकडाउन के टाइम पे अचानक बहुत सारे इंटरव्यूज चालू हैं. बहुत भैया इतने बिजी हैं, मतलब had we charged for the interviews शूटिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, है ना दिलीप? हाँ सॉरी मैं कट हो गया था यार बीच में. नहीं सौरभ बोल रहा है कि लॉकडाउन के पीरियड में इतने इंटरव्यूज किए हैं. मैंने कहा हाँ अगर चार्ज पैसे लेते हैं तो शूटिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती. तो आपका करियर कब शुरू हुआ? मैं अभी बोल के थक गया. अभी बोलो खत्म होने को है भाई. अभी करियर खत्म हो जाएगा. करियर कभी शुरू हुआ, अभी लॉकडाउन ऐसे ही चलेगा तो करियर वैसे ही खत्म हो जाएगा. वैसे आपका करियर कब खत्म हो रहा है? क्वेश्चन दैट MS धोनी इज सिक ऑफ आंसरिंग. आई जस्ट वांट टू पुट इट आउट देयर कि ये धोनी की तरफ सवाल बहुत जाता है. तो ओके, आई वांट टू आस्क माय फर्स्ट क्वेश्चन टू बोथ माय गेस्ट्स. आपका करियर कब शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ? क्यों शुरू हुआ? ये क्यों शुरू हुआ? ऐसा बेटा क्वेश्चन है ये. अच्छा सवाल है. क्यों शुरू हुआ? आप लोगों ने ना हम लोगों को बहुत चढ़ाया है इसीलिए शुरू हो गया. No, but please go ahead. Sorry. I started off as a child actor in 1984, 83, 84. So ना तो धीरे धीरे करते करते अंदर का चाइल्ड अभी भी जिंदा रखा है. So it's fun. I mean we've actually seen the transition कि TD के 90 से लेकर CD से लेकर DVD, Blu-ray और अभी डिजिटल, ये सब कुछ मैंने और दिलीप ने देखा हुआ है. मतलब हम उस जनरेशन के एक्टर्स हैं. दिलीप इज ऑफ कोर्स a couple of years senior to me, but yes, we both are in the same boat. Yeah, me too. I mean, I started children's plays in 78, in fact. तो फिर बस वही चिल्ड्रंस प्लेस, फिर इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशंस, फिर वहां से पृथ्वी पे अवेतन रंगभूमि जिसमें जेब के पैसे डाल के नाटक करना पड़ता था. फिर वहां से कमर्शियल स्टेज पे आ गए. ऐसा करते करते फिर ऐसा लगा कि यार ये तो मजा आ रहा है, तो इसी को प्रोफेशन क्यों ना बनाया जाए. तो बड़ी हिम्मत से 1990 में तब तक आई थिंक ZTV आ गया था. तो तब थोड़ा सा डिसीजन लेने में थोड़ी हिम्मत आई कि नहीं भाई अभी कुछ एज एन एक्टर कुछ कर सकते हैं, कुछ अपना ब्रेड एंड बटर निकल सकता है. क्योंकि थिएटर में उन दिनों इतना पैसा नहीं था, मतलब हार्डली कुछ निकल जाता था. तो उसको उस वक्त तो मतलब एज एक्टर एक्टिंग को प्रोफेशन बनाने के लिए काफी टफ था एक्चुअली. क्योंकि या तो फिल्म्स थी बस दैट्स इट, या फिर डीडी की सीरियल्स जो 13 एपिसोड चलती थी उससे ज्यादा होते नहीं थे, और उसमें भी मौका मिलना बहुत मुश्किल था. बट आई गेस या आफ्टर दिस प्राइवेट चैनल्स, आई मीन पहली ZTV आई. उस जमाने में ऐसे होता था ना कि एक्टिंग करता है, अच्छा लेकिन काम क्या करते हो? वो वाला था. एक्चुअली मुझे कितने लोगों ने पूछा है, जैसे डैडी के कोई दोस्त वगैरह है तो कहीं ऐसे रिश्तेदार वगैरह, तो बोले या कोई दोस्त मिल गया कि भाई आपका बेटा क्या कर रहा है. तो तब तक जब मैंने प्रोफेशन मतलब एक्टिंग ले लिया था, बोले वो एक्टिंग नहीं वो बराबर है, लेकिन वैसे मतलब क्या करते हैं, क्या करते हैं. वो अपलॉज खाता है. जो पैसे की बात कर रहा है दिलीप, वो लिटरली इट यूज्ड टू बी नोन एज स्मोक मनी इन थिएटर, बिकॉज वो इतना कम पैसा होता था ना कि लिटरली स्मोक मनी होता था वो. So I started when I did my first play in 1986.
I was paid 75 rupees for a show. हाँ. And पर then अभी whenever somebody says 75 rupees, तो मैं अभी इन्फ्लेशन का कैलकुलेट करता हूँ कि अगर मतलब 34 साल पहले था ये, तो about 340% more than that. So basically by current standards time it would be about, मेरी कैलकुलेशन obviously completely गलत है, it would be about 300 rupees, I'm assuming. इसके आसपास. Exactly, लेकिन 300 रुपए आज के जमाने में भी अगर आपको एक शो के मिलते हैं, तो considering the inflation, considering the standard of living and the high prices, 300 रुपए क्या है? I mean, yeah, exactly. So वो 75 रुपया, और हम लोगों को दिलीप 15 रुपया भत्ता मिलता था खाने का. पूना नासिक शो करने जाते थे तो 15 रुपए देते थे हमको. sorry. I actually commercial stage पे I started as a backstage artist. मुझे तो रोल भी नहीं देता था कोई, तो बैकस्टेज में 50 रुपया पर शो मिलता था, बट एक जो पैशन था कि बस कैसे भी करके बस थिएटर के साथ जुड़े रहना है, भले बैकस्टेज तो बैकस्टेज, रोल आज नहीं कल नहीं परसों मिलेगा, बट थिएटर से जुड़े रहना है, वो जो एक पैशन थी. You know, एक बात मैं दिलीप की हमेशा ऑब्जर्व करता था, and I used to really admire दिलीप for that, कि जब हम लोग 2001 में 2002 में we did 2 shows together, एक शुभ मंगल सावधान और एक भगवान बचाए इनको, तब दिलीप का इतना फिक्स था ना. मैं दिलीप को 1996 से जानता हूँ. So every year he made it a point to do one Gujarati commercial play. It was मतलब it was like, you know, जैसा क्रिकेटर कैसे he comes back to Ranji, he comes back to his basics. So वैसा था दिलीप का. भले बाहर वो कितना भी बिजी हो जाए, he used to make it a point to do theater. And दिलीप is, मैंने दिलीप के साथ एक प्ले भी किया, एक गुजराती नाटक किया है. So when you said ना कि गुजराती रंगभूमि के, तो मैं नहीं हूँ, गुजराती रंगभूमि का एक ही दिग्गज कलाकार है और वो है दिलीप जोशी. So I've worked with Dilip in a play called Bapu Tame Kamal Kari. He directed that play and he was outstanding. Dilip is a treat to watch on stage. So we are missing you, Dilip. अरे दादा. और एक बात, एक्चुअली वो जब इनफैक्ट कैसे वो प्ले बना वो भी एक वो बहुत इंटरेस्टिंग है. When we were doing Shubh Mangal Saavdhan together and Bhagwan Bachaye इनको, I think those were the best 2 or 3 years of our lives, I suppose. Seriously. तो जब हम वो सीरियल कर रहे थे तो मैं, सुमित और अमित, हम तीनों को इतना मजा आ रहा था एक दूसरे के साथ, तो तभी हमने सोचा कि यार एक प्ले करना चाहिए यार हमें. तो ऐसे करके ऐसे ही बस वाइल्ड बिटवीन द शॉट ऐसे बैठे थे और बातें कर रहे थे, तो बोला कि हाँ यार करते हैं ना, एक प्ले करते हैं यार, मजा आएगा. तो हमारे सीरियल के जो प्रोड्यूसर है हिमल ठक्कर, उन्होंने ही बोला कि हाँ चलो मैं प्रोड्यूस करूंगा प्ले. और उमेश शुक्ल जिन्होंने ओ माय गॉड डायरेक्ट की है, he was one of the writers हमारे शुभ मंगल सावधान में. तो he came up with the idea and slowly फिर सब हो गया और इतना मजा आया वो प्ले करने के लिए सच में. अच्छा, इनका चल रहा था कि लेट्स डू गुजराती प्ले. मैंने कहा कि मैं साउथ इंडियन हूँ, मुझे नहीं आती गुजराती. तो इन्होंने मेरा कैरेक्टर ट्विस्ट किया, उसको बड़ौदा वाला किया, एंड सो दैट ही कुड स्पीक इन हिंदी, ही कुड स्पीक इवन इन मराठी. तो ऐसा मेरे लिए एक गली दिलीप ने एक तैयार करके रखी थी कि अगर मैं कहीं फंस गया तो उस गली से मैं वैसे वही पूछने वाला था. I was literally going to ask कि मतलब आपने कैसे किया ये सब. But you know what? Television industry is dominated by Gujaratis. मतलब हमारा हेमल ठक्कर है, आसित मोदी है, जेडी मजेठिया है, विपुल डी शाह है, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं. तो इनके साथ काम करते करते इंसान आधा गुजराती हो ही जाता. So this is Gujarati propaganda as Indian television. अभी आगे सबके साथ आगे this is the conspiracy. Just by the way, I want to say to everybody tuning in, काफी लोग already questions have started. ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया. Just to tell you, there's about 2,000 people watching. 3,000 people are watching at this current juncture. तो काफी लोग हैं. So this is our substitute for theater right now. अरे एक पीजे मारू क्या? हाँ मारिए ना सर, उसके लिए तो है यहाँ पर हम लोग. 3,000 लोग आ गए और हमारे 3,000 एपिसोड भी कंप्लीट हुए. दादा वैसे इसके बारे में जरूर बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने ऑनेस्टली सोचा कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा, मतलब इससे ज्यादा एपिसोड तो किसी के हो ही नहीं सकते. और फिर मैं विकिपीडिया पे गया और आई चेक कि
इंडिया में द नंबर 1 टीवी शो विद द मोस्ट नंबर ऑफ एपिसोड्स इज अ शो कॉल्ड मुंशी, जो कुछ मलयालम कोई शो है, आई डोंट नो कि चैट में किसी को मालूम है शो के बारे में, बट इट्स अ मलयालम शो व्हिच इज अ पॉलिटिकल सटायर ऑन आई थिंक एशिया नेट और समथिंग लाइक दैट. और फिर देर इज सावधान इंडिया और आई थिंक 2-3 सोप ओपेरास, बट स्टिल 3000 एपिसोड. सर कितने साल में हुए 3000 एपिसोड आपके? 12 साल. ये 12, हाँ 2008 जुलाई में शुरू हुआ था, सो आई थिंक ये जुलाई में 12 साल कंप्लीट हो गए. या माय सो गॉड, 13वां साल चल रहा है. वाओ. बस अगले 2 सालों में दिलीप ने जो थिएटर से वनवास लिया था वो खत्म हो जाएगा और दिलीप थिएटर वापस करेगा. क्या बात है सर, क्या कहा है. 14 साल 14 साल का वनवास. मुझे एक्चुअली आप लोगों से थिएटर के बारे में पूछना था, बिकॉज जब भी मैंने आपके दोनों के इंटरव्यूज सुने हैं काफी, और उन दोनों में आपने यही बताया कि थिएटर इज द फर्स्ट लव. और आई थिंक जितने भी मतलब हार्डकोर जो एक्टर्स हैं या परफॉर्मर्स हैं, हमेशा वो यही बोलते, चाहे वो नसीरुद्दीन शाह हो या जो भी हो, एवरीबॉडी जस्ट सेज कि थिएटर थिएटर थिएटर. एंड लाइक इन अ वेरी वियर्ड वे एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन व्हाट हैपेंस इज कि तुम हर दिन यार मतलब साल में 200 बार या 150 बार यू आर इन फ्रंट ऑफ अ क्राउड, and there is nothing that beats it. So I want to know कि मतलब आपके experience से what is the thing कि puts theater above everything else from a artistic POV? No, but वही you said it, you know, कि वो जो audience का live reaction है, that is, you know, priceless. Like, you know, 800,000, you know, clapping or laughing on your joke at a time. तो वो जो है, I think that is priceless. I feel एक तो you get a chance to break a mold by doing theater. मतलब मुझे ये करना है तो you probably you read a script or you see a film and then you adapt, you read a book. तो एक you get a chance to bend backwards. आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का आपको मौका मिलता है थिएटर करने में. सेकेंडली हम दोनों जो हैं, आई एम आल्सो टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ दिलीप, हम दोनों कमर्शियल एक्टर्स हैं. दिलीप ने कमर्शियल गुजराती रंगभूमि की है, मैं कमर्शियल मराठी थिएटर से जुड़ा हुआ हूं. बट एट द सेम टाइम ये दोनों रंगभूमि जो है दे हैव अ ट्रेमेंडस पुल. मतलब मैंने एक गुजराती नाटक किया तो मैंने देखा है कि अहमदाबाद हो, राजकोट हो, भावनगर हो, जामनगर हो, पोरबंदर हो या फिर लंदन हो, सिंगापुर हो, सो सब जगह ऑडियंस जो है ना वो फैली हुई है एग्जैक्टली लाइक मराठी. सो दीज टू थिएटर्स, the audience is very receptive, the audience is open to experiments, and the audience is really hungry for, you know, art. So मुझे ऐसा लगता है कि that is one of the reasons why actors like us and many actors, as you said, नसीर भाई भी है, मराठी में ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनका करियर मराठी थिएटर से शुरू हुआ है. You know, it could be Dr. Lagu, it could be Vikram Gokhale, it could be Mohan Gokhale, Bharat Jadhav, Siddharth Jadhav, Ankush Chaudhary. You name an actor and he has come from theater. So that is the kind of क्या कहते हैं वो हमारी जो umbilical cord जो है ना वो थिएटर से इतनी बंधी हुई है कि हम कुछ भी करेंगे आगे चल के, लेकिन हम वापस थिएटर जरूर करेंगे. So I guess that is the main pull. It's very interesting. वैसे बहुत I have a full agenda कि मुझे मतलब काफी सवाल आप दोनों से पूछने थे. And by the way, can we please have in chat तारक TMKOCOP मतलब 3000 episode is ridiculous. It's बहुत ही it's a incredible achievement. 12 साल के लिए. मुझे तो याद है सर, मैंने आपको फोन पे भी यही बता रहा था कि बहुत आई थिंक 11 साल पहले हम कुछ पता नहीं कुछ कॉर्ड्स कर रहे थे और उन लोग ने बोला कि हाँ विल गो टू द सेट्स. आई थिंक उस टाइम पे फिल्म सिटी में सेट था तारक मेहता का. हाँ अभी भी वही है. हाँ तो आई रिमेम्बर गोइंग देयर. उस टाइम पे मुझे याद है कि यार यहाँ पर तारक मेहता शूट हो रहा है. हमने कहा इसके बारे में सुना है एंड नाउ आल्सो पीपल आर लाइक अभी भी सुना है. तो इट्स लाइक कंटिन्यूइंग. ओके सो लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग इन. मैं पहला सवाल ले लेता हूँ जस्ट टू टेल यू ऑन सुपर चैट कि मैं सारे सवाल लेने की कोशिश करूंगा, बट अगेन देयर इज लिमिट इन टाइम, तो एज फार एज पॉसिबल आई विल ट्राई एंड आस्क जितना हो सकता है. Maya Shenoy asked, hello Sumit sir, big fan. Would love to hear your experience working with legends like Ratna Pathak Shah in Sarabhai vs. Sarabhai and Madhuri Dixit in Bucket List. Yeah, I mean, with Ratna Behan and Satish Kaka, एक तो Sarabhai is
an iconic show. It has achieved that cult status. और दिन ब दिन एक मॉन्स्टर है वो सारा भाई, वो दिन ब दिन बड़ा होते जा रहा है. मतलब आज 15 साल हो गए फिर भी fans keep on adding to the list, and it's sheer pleasure to work with Ratnaben, you know. मतलब Ratnaben method है, you know, she prepares for a scene and then she's bang on, she's there, you know. हम लोग बहुत मटर गश्ती करते थे सेट पर. सतीश काका तो इज इंद्रवदन साराभाई इन रियल लाइफ आल्सो. तो वो इतनी मस्ती करते थे. And then Rajesh and Rupali, so it was a madhouse. And Deven, you know, दिलीप जानता है देवेन भोजानी को, वो इतना, उसको भी मजा करना होता है, लेकिन वो डायरेक्टर है ना, तो वो चुपचाप पीछे खड़ा रह के हमको ए चलो 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 ऐसे करके, वो है ना सबको ऐसे, वो बच्चे लोग होते ना, स्कूल टीचर, सेम स्कूल टीचर है देवेन अपना सबको. रत्नाबेन विथ हर स्पेक्स एंड ऐसे पूरे, मतलब एग्जैक्टली यहाँ पे चश्मा है ऐसे ना. रत्नाबेन इज लाइक दिस ऑन द. તમે આવી ગયા? હા ચલો આપણે રિહર્સલ કરજો. ઓકે ચાલ. હા સતીશ. એન્ડ યુ નો સડનલી ना माहौल ऐसे पूरा टीचर आ गई क्लास में. अच्छा, रत्नाबेन का एक दूसरा भी वर्जन है कि शी इज कंप्लीटली ऑफ द सेट, तो शी इज कंप्लीटली मैड. तो हाँ, मतलब हमारा कैसा कि हम लोग मैड ही है, लेकिन काम के सिलसिले में रत्नाबेन इज लाइक वेरी टीचर. एंड देन कमिंग बैक टू माधुरी प्लेइंग हर हीरो. एंड क्या मतलब, मेरे पास अभी शब्द नहीं है. तो इट्स जब भी मतलब ऐसा कहा जाएगा तब, हाँ, माधुरी के जो लीडिंग मैन थे उसमें नीचे हाँ सुमित राघवन भी ऐसा लिखा होगा. हाँ, मतलब ये तो अचीवमेंट है. दिस इज मतलब आपकी खुद की बकेट लिस्ट लॉक हो गई. दिस इज एब्सोल्युटली ये कभी सपने में भी नहीं था. तो दिलीप सर, आपका एक मैं इंटरव्यू सुन रहा था जिसमें आपने बताया था कि तारक मेहता में भी ऐसा होता है कि, एंड यू सेड समथिंग वेरी सिंपल व्हिच इज दैट एक्टर ऑन अ सेट लाइक दिस कांट बी सेल्फिश. You have to be a team player, you have to go this thing. But one thing that you said which I thought was interesting कि cast members ने सबने कुछ ना कोई sacrifice किया है शो के लिए. तो I just wanted to know कि what did you mean जब आपने ये कहा था? What does that mean? See, first of all, तो because you know daily soap, we have a 12-hour shift, and the shift also changes. Like one day we have 9 to 9, one day we have सुबह 7 से दोपहर के शाम के 6. When we have night shoot, we have 7 in the night till 6 in the morning. तो सबसे पहली बात तो ये कि जो आपकी सोशल लाइफ है, जो फैमिली लाइफ है, उसका बड़ा सेक्रीफाइस आपको देना पड़ता है. क्योंकि डे इन एंड डे आउट, लाइक सिंपल मैथमेटिक्स अगर आप करें कि महीने के 20 एपिसोड होते हैं और एक एपिसोड को शूट करने में 1.5 day लगता है. तो इफ यू वांट टू गेट 20 एपिसोड्स, यू हैव टू शूट बाय डिफॉल्ट 30 days. अभी उस 30 दिन में अगर आपके एक मतलब आपको छुट्टी तभी मिलेगी जब भी सीन में आप रिक्वायर्ड नहीं है या ऐसा कुछ है. लेकिन अगेन क्या होता है कि शेड्यूलिंग भी इतना होता है, क्योंकि फैक्ट्री की तरह राइटर भी लिख के कितना लिखेंगे, रोज लिख रहे हैं. तो शेड्यूल भी ऐसा नहीं है कि भी 4-5 दिन का एडवांस में बन रहा है. जैसे मैं तो कहता हूँ कि हम लोग का जो पत्ता है नेक्स्ट डे का, वो अगली रात शाम को खुलता है कि भाई कल का क्या है दादा, कल सत्ती. तो आप कुछ लाइफ में ना कुछ प्लान कर सकते हैं, ना कहीं कुछ जा सकते हैं, ना आ सकते हैं. मतलब इट इज लाइक क्या कहे कि हाउस अरेस्ट जैसा सॉर्ट ऑफ है. मतलब आपको बाकी सब भूल जाना है और आपको पूरा इस पे कॉन्सेंट्रेट करना है. एंड यू हैव टू लाइक कि ओके फाइन, अभी जैसे संन्यास ले लिया है बाकी सब चीजों से और इसी एक चीज पे फोकस करके अभी चलना है. उसमें से जो वक्त मिला, हाँ, वो फिर आपके पास आप फैमिली के साथ बिताए या कहीं और भी. मतलब वो एक फिक्स नहीं है कि आज अगर मुझे हॉलिडे पे भी जाना है तो मैं ऐसे 3 महीना 4 महीना या 5 महीना बाद का भी मैं अभी डिसाइड नहीं कर सकता कि भाई मुझे ये हफ्ता जाना है, या क्योंकि तब शूटिंग की सिचुएशन क्या रही होगी, यू नेवर नो. बट आफ्टर 12 years, या आई मीन थोड़ा सा अभी थोड़ा बेटर हुआ है कि एटलीस्ट 3-4 महीने बाद अगर कोई छुट्टी, पर छुट्टी भी इसमें यह है कि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 2 वीक से ज्यादा छुट्टी मिल भी नहीं सकती है.
मतलब मिली ही नहीं है 12 सालों में। मुझे याद है कि मैंने आज तक 2 हफ्ते से ज्यादा मैंने कभी छुट्टी ली नहीं है, क्योंकि वो भी कहीं अब्रॉड गए कि फैमिली में, मेरे भांजे की शादी थी लंदन में, तो सब फैमिली जा रहे हैं, तो मिनिमम 2 हफ्ते तो चाहिए ना। अभी 1 हफ्ते में तो जाके आप कैसे आ सकते हैं? तो इसलिए मतलब कुछ कर करा करके थोड़ा सा एक्स्ट्रा शूटिंग या पहले करके या ऐसा कुछ मारा मारी करके मुश्किल से 2 हफ्ते की छुट्टी मिली। तो ये सारी बहुत सारी सेक्रीफाइसेस है। तो इट रियली उसमें से आपको सेन रह के काम करना, और ये देखना कि भाई आप कहीं ऑफ ट्रैक नहीं जा रहे, आपकी एनर्जी कहीं लूज नहीं हो रही है, आपके कैरेक्टर को आपको पकड़ के रखना है। तो ये बहुत लोगों को ऑफ कोर्स ये 20 मिनट का एपिसोड देखने में मजा आता है, बट बिहाइंड द सीन क्या क्या सिर्फ होता है। सिर्फ कैरेक्टर को नहीं पकड़ के रखना है, बल्कि दिलीप इज लाइक अ फेविकॉल, उसने पूरी टीम को पकड़ के रखा है। क्योंकि क्योंकि आई हैव सीन कि जब ऐसा कोई बड़ा प्रोजेक्ट, बहुत सारे एक्टर्स होते हैं ना, थोड़ी देरों के बाद है ना, इट स्टार्ट विदरिंग अवे, यू नो, कि एक ट्रैक नहीं चल रहा है तो फिर वो कोई दूसरी सीरियल करता है। बट 12 सालों तक यू नो एक टीम को पकड़ के रखना, इसमें आसिफ और दिलीप, इन दोनों वो आई थिंक ये लोग, आई थिंक जो पब्लिक है वो क्रेडिट नहीं देती, बिकॉज इफ यू आर अ लीड एक्टर ऑफ एनी प्रोडक्शन, आपका काम वही है। इट्स असाइड फ्रॉम द एक्टिंग, यू आल्सो हैव टू फिगर आउट इवन दिस, कि मतलब सबको खुश रखना है एंड ऑल द रेस्ट ऑफ नहीं, इट। लेकिन ऐसे सब लोग नहीं है सौरभ। अच्छा, हाँ, सब लोग नहीं है। वो एक टीम लीडर की, एक टीम प्लेयर की है ना, वो एक गुण है जो दिलीप में है। बिकॉज आई वर्कड विथ हिम, आई नो हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स। सो मुझे ऐसे लगता है कि दैट इज वन क्वालिटी विच एवरीबडी शुड इम्बाइब, कि आप देखिए, यू कैन नॉट बी सेल्फिश। ये लॉन टेनिस नहीं है, इट्स लाइक अ क्रिकेट मैच, राइट? इट्स लाइक अ टीम गेम। तो आपको सबको साथ लेके चलना है, तब जाके एक तारक मेहता बनता है। You see? करेक्ट। और सारा भाई वर्सेस सारा भाई, ऑल दीज, मतलब, एंड दिस इज व्हाट आई फाइंड इंटरेस्टिंग अबाउट कॉमेडी, कि तुम मतलब जितना भी कॉमेडी कर लो, राइट, एंड आई डोंट नो इफ दिस इज ट्रू फॉर यू, बट लाइक जैसे सारा भाई वर्सेस सारा भाई जब वो चालू था उस टाइम पे, तो आप लोगों को उस टाइम कुछ अंदाजा था कि इट्स दिस पॉपुलर? नहीं, हमको ही नहीं, आप लोगों को भी अंदाजा नहीं था, ऑडियंस को भी पता नहीं था। ऑडियंस भी मेरे को बोले, ये क्या सास बहू है? मैंने कहा क्या? ये सास बहू है ना, वो कॉमेडी है ना, सास बहू, वो रत्ना बेन और वो मिडिल क्लास। तो मैंने कहा कि हाँ भाई, अभी क्या बोलूं मैं, वो मैंने कहा हाँ, बराबर है। इफ यू थिंक अबाउट इट, वो तभी सास भी कभी बहू थी, और ये करने वाली सब बहुएं और सास की वॉइस ओवर 5-5 मिनट तक चल रहा है, देखूंगी मैं। तो वो उस मेंटालिटी में तैयार हुआ ऑडियंस था। तो फॉर देम, सो व्हेन वी डिड इट, वी यूज्ड टू रोल ऑन द फ्लोर। आतिश जिस तरह से पढ़ता था ना मेकअप रूम में स्क्रिप्ट, एक तो वो सबके टोन्स पकड़ता था। यूज्ड टू रीड लाइक रोसेश, यूज्ड टू रीड लाइक मी, यूज्ड टू रीड लाइक मोनिशा। मैं जा रही हूँ, वो सब एग्जैक्टली आतिश वैसे ही करता था, एंड रत्ना बेन्स कैरेक्टर। सो वी यूज्ड टू लाइक ऑल जस्ट कीप ऑन लुकिंग एट आतिश, यार कमाल है यार ये। एंड बट हम लोग सिर्फ 8 दिन काम करते थे महीने के, बिकॉज इट वॉज अ वीकली, और 70 एपिसोड। वो 8 दिन 70 एपिसोड कब खत्म हुए पता ही नहीं चला। वी ऑल सेड बाय बाय, ओके दिस सीरियल डिडंट वर्क, चलो लेट्स मीट सम अदर टाइम। और फिर चैनल भी कुछ बंद हो गया या पता नहीं। उसके बाद में स्टार भारत या किसी दूसरे चैनल पर सारा भाई के रिपीट्स शुरू हो गए। दैट वाज समथिंग 2007 आई गेस, राइट। एंड देन इट कॉट ऑन। मतलब ऑडियंस को डेली डोज की इतनी आदत हो गई थी ना कि वीकली से उनका मन नहीं भरता था। सो व्हेन दे स्टार्टेड प्लेइंग दी 70 एपिसोड्स ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन, इट कॉट लाइक वाइल्ड फायर, एंड देन इट बिकेम द सारा भाई। सो हम लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग कि जब आप कुछ भी चीज बनाते हो तो यू डोंट इवन रियलाइज कि लोगों के दिमाग में उसका क्या इंपॉर्टेंस है। लाइक यू रियलाइज मच लेटर कि हो सकता है इट्स लाइक रियली रेलेवेंट टू पीपल इन व्हाटएवर वे, लाइक विद तारक मेहता आल्सो। मतलब
एज अ कमेडियन तो मैंने तारक मेहता के ऊपर बहुत जोक्स भी किए हुए हैं. दिस इज अ नॉर्मल थिंग. तो somebody was writing to me saying, अरे तूने तो बहुत जोक्स किए. I'm like, हाँ, everybody understands this is like as a comedian ये तो तुम्हारा काम है जोक करना. But it's impressive because what I like about a show like a Tarak or even a Kapil Sharma is that it's at least making people happy. At a very मतलब और सब भूल जाओ. It's like every day people are like, I'm happy now after watching the show. So always a big fan of that. Okay, I have a lot of questions coming in. Thank you so much for your super chat, Ishwari and Bhavya and Aditya. Madhuri says, Sumit sir, me and my family are a big fan. Sara Bhai versus Sara Bhai. Dekhne bina we don't sleep at all. Which is your favorite Sara Bhai episode? Actually, आप दोनों से सवाल है, which is आपके पर्सनल फेवरेट्स आपके दोनों सेमिनल शोज से, सारा भाई वर्सेस सारा भाई, तारक मेहता, आपके फेवरेट एपिसोड्स कौन से थे? इट्स हार्ड टू चूज, बट अगर कुछ है तो 3000 एपिसोड्स में से चूज करना तो बहुत मुश्किल है भाई. नहीं, लेकिन सारा भाई का एक एपिसोड मुझे जो फेवरेट है मेरा, जब वो आतिश आता है, जो कच्चा केला वो जो कवि सम्मेलन जो है दादा कवि सम्मेलन, that is, मतलब I can see that episode. I have seen. My son Ritvik is a diehard fan of Sarabhai versus Sarabhai, and he keeps on watching it over and over again. और ये एपिसोड तो बीच बीच में मतलब एक क्या बोलते हैं स्टेपल डाइट की तरह एक 10-15 दिन हुआ नहीं एक एपिसोड वापस देखते हैं करके. ये कच्चा केला आतिश ने जो किया है ना, कच्चा केला, मैं ढक्कन हूँ, मैं बकवास हूँ, ये मतलब हिलेरियस बोलते कि मैं बकवास हूँ. हाँ, यू कैन से दैट अगेन, ऐसे इंद्रवदन बोलते हैं. तो वो कच्चा केला के पल्ले नहीं पड़ता. तो यू नो एग्जैक्टली. और एक गोगो गर्ल्स का एक एपिसोड है जहाँ पे औरतें जो हमारी महिलाएं वो जाती है, एंड देन दुष्यंत कॉल्स फॉर ऑल दीज गोगो गर्ल्स, एंड देयर इज वन पोपट काका एपिसोड व्हिच इज एन ऑल टाइम फेवरेट, कि गुजर गए पोपट काका. वो जो प्रार्थना लिखी थी कि गुजर गए पोपट काका, 90 साल जी लिए यहाँ, शौक से कीजिए जी इनकी शौक सभा. गुजर गए पोपट काका, एले में रहते थे वो, सबके चहीते थे वो, एले में रहते थे वो, सबके चहीते थे वो. हिचकी लगी मौत की, फट से निकल ली ये वो, पंग 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 पंग, गुजर गए पोपट काका. तो ये एपिसोड फेमस. वैसे आप ये इस एपिसोड को मतलब इसको रिमेम्बर करते समय you've done something जो 3-4 लोगों ने वैसे कमेंट्स में पूछा था पहले कि प्लीज मेक सुमित सिंह, तो ये हो गया. ये रिक्वेस्ट भी मतलब एक सवाल में दो जवाब आ गए. तो सुमित, अभी टॉक अबाउट तारक मेहता. I'll tell you my favorite, one of my favorite episodes was I think एक वो था जहाँ गदा इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई सेल, it's going to get shut down or something like that, which is a slightly emotional episode. And I remember watching it because it's interesting jab when a comedy show takes an emotional turn. So I remember that being a show being an episode that I genuinely remember as like, oh, that's interesting, because I don't know sir ki jab aap wo episode kar rahe the, it's does part of you as an actor go like, अरे now in this comedy thing also I can show my range a little bit more? ऐसा कोई सोच आती है उस टाइम पे कि नहीं, it's just a bit? नहीं, ऐसा रेंज का तो सिर्फ मेरा बहुत छोटा सा वो है, इतना बड़ा रेंज नहीं है. मैं हमेशा आई जस्ट टेक इट वन सीन एट अ टाइम. हाँ जी. दैट व्हेन आई डू अ सीन कि आई हैव टू बी यू नो व्हाटएवर आई डू, कि जो सीन की डिमांड है, तो एक तो आगे पीछे क्या है उसका ध्यान रखते हुए कि भाई एडिट वाइज वो कैसे जाने वाला है. क्योंकि इतना रोज हम लोग कभी 2 सीन वो एपिसोड के किए, कभी एक सीन ये एपिसोड का किया. जब शेड्यूल जैसा भी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स जब शूट होता है तो एक दिन में कुछ 4-5 एपिसोड के अलग अलग जो सीन यहाँ आने होते हैं वो हम लोग करते हैं. तो फिर वो एक ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि भाई इसके पहले का सीन कहाँ खत्म हुआ है और इसके बाद का सीन कहाँ जा रहा है. तो वो कंटिन्यूटी मैच करके फिर उसको परफॉर्म करना होता है.
तो वो परफॉर्मेंस का लेवल भी वो हिसाब से आपको रखना पड़ता है कि ओके फाइन, यहाँ मुझे इतनी मात्रा में ये करना है, ताकि ऐसा ना हो कि भाई पूरी जान मैंने इधर डाल दी, फिर पता चला आगे के जो एपिसोड है उसमें तो और भी ये कहाँ जाएंगे। हाँ। तो इसलिए वो थोड़ा सा सब देख करके, बट मजा आता है। अगर दैट सीन रिक्वायर्स एन इमोशन, तो वो इमोशन भी मतलब उसका एक बहुत थिन लाइन है कि बहुत ही डेली सोपिश नहीं हो जाना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली वी आर डूइंग अ कॉमेडी, और इसका यूएसपी लोगों को हंसना है। ये लोग यहाँ ये शो देखने के लिए, हंसने के लिए आते हैं। बाकी तो रोना है तो वो तो डेली सोप में तो आता ही है, रोने के लिए आते नहीं। बट हाँ, अगर कोई ऐसी सिचुएशन है लाइफ हो सकता है, तो उसको किस तरह से हल्का से, मतलब जेठालाल किस तरह से इसको रिएक्ट करेगा, बहुत ज्यादा इमोशनल ना होते हुए भी, या अगर इमोशनल होता भी है तो उसका एक अंदाज को, या वो सब करने में बड़ा मजा आता है। वो जो वर्क थोड़ा सा करना पड़ता है। सर आपका इंटरनेट थोड़ा ऊपर नीचे जा रहा है एक्चुअली। आई थिंक आपको सुनाई दे रहा है? आई थिंक इंटरनेट ऊपर नीचे जा रहा है। आई थिंक यू हैव टू बाय न्यू वाईफाई फ्रॉम गदा इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ, मुझे सुनाई दे रहा है। पड़ेगा। सुनाई दे रहा है आपको? हाँ, आई थिंक थोड़ा ऊपर नीचे, आपकी आवाज बहुत स्किप हो रही है बीच में। कैन यू हियर अस? अभी आ रही है? हाँ, इट्स फाइन, इट्स फाइन। आई थिंक वो ऊपर नीचे जा रहा है। इट्स ओके, इट्स नो प्रॉब्लम। इट्स ए फ्री शो है, हु केयर्स? दिस इज माय एक्सक्यूज। जब कुछ अच्छा लेना, इट्स फ्री, अभी जाओ। ओके, आई जस्ट रीड अ फ्यू सुपर चैट्स। बहुत लोग हैं यहाँ पर। आदित्य ऑलरेडी रेड। ईश्वरी, थैंक यू सो मच। प्रियंका हरखरे, अगेन बिग फैन ऑफ सारा भाई वर्सेस सारा भाई। ध्वनि नगरानी says I loved you both in Shubham Mangalam Savdhan serial. So thank you to Dhwani for that. Faizan Yusuf says the last time I saw these gentlemen together was when they played two bachelor roommates on Shubh Mangal Savdhan. Thank you, Saurabh, for doing this one. No thanks to me, by the way. This has been all my guests. मैंने कुछ नहीं किया. They were just very kind and very easy to coordinate with. This is very, very. मैं कुछ नहीं किया. मैं बस WhatsApp किया. That's my job. नहीं. हाँ. दिलीप है तो फिर मैंने हाँ बोल दिया कि दिलीप है ना. हाँ. Okay. We also did the Seagram's ad, which was really yeah, man. Man will be man. उसका you know कुछ काम ऐसे होते हैं ना जिससे आपको क्रेडिबिलिटी मिलती है. हाँ जी. तो ये मैन विल बी मैन एड है, या फिर शुभ मंगल सावधान जो हम लोगों ने 20 साल हो गए शुभ मंगल सावधान को. We did it on a very nondescript channel called Sahara TV. शाम को 7:30 बजे एपिसोड आता था और उसका रिपीट आता था रात को 11 बजे. और हमको सर्वे से पता चला कि रात को 11 बजे का जो टेलीकास्ट है उसकी टीआरपी सबसे ज्यादा है. हाँ, क्योंकि 7:30 बजे बच्चे खेल रहे होते हैं, एवरीबडी काम पे होते हैं. एंड जिस तरह काम पे ना वो फ्री भी हो तो भी सहारा कोई देखता नहीं था. तभी कौन देखता था? कोई सहारा देने वाला नहीं था उनको. क्या है हम सहारा? व्हाट इज द न्यू? आई डोंट नो. अभी बैड क्या है हम सहारा? बैड बॉयज. या बैड बॉय मिलियंस. हाँ, तो 2000 ऐड अ कपल ऑफ क्वेश्चन. एक तो ये सवाल था अबाउट सब टीवी, बिकॉज आई रिमेंबर जब सब टीवी आया था उस टाइम पे आई वाज वेरी एक्साइटेड एज अ राइटर, बिकॉज आई एम लाइक यार एक अलग सा चैनल निकल रहा है इन व्हिच दे आर ओनली गोइंग टू डू कॉमेडी, व्हिच आई थॉट वाज अमेजिंग. Right, and I think as actors who also are into comedy acting, and it's something that you both enjoy, was it exciting कि यार एक अलग सा channel आया which is just doing comedy entirely, as I mean, and not a news channel. I mean, it's intentionally like comedic. So was that ever a thing where you're like, अरे अच्छा है, मतलब this is a great thing for us as comedic actors? By mentioning news channel, you meant to say कि news channel पे comedy होती है? Unintentional हो रही है ना अभी, मतलब it's like been happening for a while. I just slyly stuck that WhatsApp joke inside there. बीच में डाल दिया ऐसे. तो कमेंट में बाद में आएगा कि अच्छा सबको समझ आया कि नहीं? हाँ आया. निकेश. बट हाँ, सब टीवी से बिल्कुल मैं और दिलीप, हम जैसे एक्टर्स के लिए सब टीवी एक वरदान है. क्योंकि
हम दोनों अगेन आई एम टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ दिलीप, सॉरी दिलीप, अगर ये गलत हो तो प्लीज माफ कर देना, लेकिन हम दोनों ये सास बहू में फिट होने वाले एक्टर्स नहीं है. हाँ जी. Honestly speaking, so we and the kind of comedy that we dish out, वो उसके लिए we needed a platform, and मेरे ख्याल से सब टीवी is one of the best things that has happened to actors like us. Right. एक्चुअली तारक मेहता जब भी शुरू हुआ तभी सब टीवी का भी जीआरपी बहुत कम था और तारक मेहता का टीआरपी था 0.2 when Wow. it started, and within I think a span of I think some 2 or 3 months or 4 months it went on to 1. Okay. तो सडनली Huge. जो सोनी के जो बॉसेस है एलए में वो लोग हड़बड़ा गए कि भाई ये ऐसा क्या शो बन रहा है इंडिया में कि मतलब ऐसा 3-4 महीने में मतलब इतना जंप आ गया टीआरपी में. तो मुझे याद है आई थिंक आफ्टर 6 months और समथिंग एलए से कुछ 3-4 जो बिग बॉसेस थे गोरे लोग वो हमारे सेट पे आ गए थे, हम पूरी टीम से मिलने और कि भाई यू गाइस आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, और कि उनको सब स्टैटिस्टिक्स मिला होगा कि भाई ये ऐसा ऐसा शो है और ये हमारी एक सिस्टर कंसर्न है चैनल, तो वो बहुत अचानक अच्छा करने लगी है इसकी वजह से. तो या मतलब एक सीरियल की वजह से चैनल को भी फायदा हुआ और चैनल को वजह से अभी सीरियल को भी फायदा हो रहा है और लगातार 12 साल के बाद भी आज भी इतनी टीआरपी मिल रही है विच इज मतलब समझ के बाहर ही है कि भाई आज भी ऑलमोस्ट 2 के ऊपर टीआरपी है एंड टॉप 5 शोज में है. तो या गॉड इज रियली काइंड एंड रियली ग्रेट. तो आपको क्या लगा कि वो जंप किस वजह से हुआ? मतलब 3 महीने में 5 गुना ज्यादा होना इज क्वाइट अ लॉट. तो व्हाट डू यू थिंक कि मतलब क्योंकि उस टाइम पे आई थिंक एडवर्टाइजिंग तो ज्यादातर वो बिलबोर्ड्स वगैरह में ही होती थी एंड इट वाज वर्ड ऑफ माउथ. तो इट वाज जस्ट पीपल सेइंग कि अच्छा है. नो व्हाट दैट टाइम आई थिंक लोग सब ये जो सोप जो था उससे थोड़ा सा शायद कंटाल गए होंगे कि I think my net is again. No, we can hear you, sir. We can hear you. सुनाई दे रहा है सब. अभी आप आई थिंक बोल नहीं रहे हैं. हाँ नहीं उसका नेट जरा ये पटाखे इसलिए फूट रहे हैं. दे आर लाइक अरे इंटरनेट आ जाए. That's basically what it is. मेरे घर के बाद. Okay, I'll just take a couple of chats till then, till sir gets his internet sorted. Rohit Rawat says Jai Hind and Tarak Mehta had a cult following in my school around 2012. तो काफी मैं स्कूल. हाँ जी सर. रोहित, you're not supposed to watch Jai Hind when you're in school, huh? नहीं, पर हो सकता है he is in 12th ना, वो 12th का भी चालू है तो 12th he is 18. अच्छा, मुझे लगा अब वो 12th में है. अच्छा, तब तो मतलब हाँ, ये मतलब ये पूछने लायक बात है कि रोहित तुम्हारी उम्र क्या थी उस टाइम पे. हाँ, So yeah. exactly. So, but okay, Sumit, I have to ask you that. I have to actually ask both of you this. Okay, I'll read 2 comments and then come to it. Yeah. About what my question was. Avara Musafir says, you guys are the best. Sajan Ray Jhoot Mat Bol and Tarak Mehta Ka Ulta Chashma helped me a lot to blow off mental pressure during my 10th board exams. Wow. That is so interesting. कि मतलब काफी स्टूडेंट्स वो शोज के देख के मतलब थोड़े मतलब कितने परसेंटेज मिले? ये सवाल है. This is a good question. टेंशन से नहीं, टेंशन से परसेंटेज कितने मिले तो फिर तारक मेहता और जय हिंद या फिर you know. Somebody saying कि मेरी calculation गलत है कि even if he was in 12th he would be 16. I'm talking about somebody who's failed 2 years. See, don't make fun of him. He may have failed 2 years. बेफुज़ूल में उसका मजाक उड़ा रहा है. But I must ask you, Saurabh, are you math major or something? हम परसेंटेज में बात कर रहे हो, अभी ये 12th का ये किया, बाद में 0.2% तो फिर ये 5 गुना बढ़ी और 1 हो गई. मतलब यार कमाल है यार. मैं एक्चुअली अपने बेटे को मैथ सिखा रहा हूँ, इसी वजह से मुझे थोड़ा आइडिया है. एंड ऑल्सो आई एम अ क्रिकेट फैन. तो अगर आप क्रिकेट फैन हो तो ऑटोमेटिकली यू हैव टू बी लाइक इसके स्टैट्स क्या है. We all 3 are cricket fans. Yeah, absolutely. अच्छा, अरे आईपीएल की बात हो जाए. लेट्स टॉक अबाउट आईपीएल फॉर 2 मुंबई. सुमित कैन यू रिमेम्बर फर्स्ट टाइम हम लोग लॉर्ड्स गए थे? अरे बाकायदा आई स्वेयर मत्था टेकने गए थे हम दोनों. हम दोनों और मैंने ना ऐसे झुक के ना वहां से थोड़ा ना घास ऐसे खींच लिया था और अपनी जेब में रखा. तो वो जो अच्छा वो
जो टूर गाइड था ना वो फिर Sorry, just to interrupt. वो जो घास ना, you picked it up and got it. Like you could easily sell it in India. Like ये London वाली घास है. Lords वाली जैसे Jersey cow होती है ना. Like first person to get a Jersey cow to India, that is the same version of London की घास. That is Sumit's new business वो model. उसके लिए मैं शिवाजी पार्क चलाता था तो भी चलता था उसके लिए लॉर्ड बट वो जो बंदा था जो टूर गाइड वो फुल ब्रिट गाइस नाउ द सी यू बोल रहा था मैं और दिलीप देख रहे हैं उसको. अच्छा एज इंडियंस ना वी नॉर्मली से मतलब अच्छा लगा तो वी डू व्हिच मींस यस बेसिकली व्हिच मींस यस. तो मैं पीछे खड़ा था वो हमको कॉम बॉक्स में लेकर गया और वहां पे समझा रहा था और मैं पीछे से aren't you understanding? तो मैंने कहा no I understand. तो बट यस लॉर्ड्स में हम लोग गए थे मास्टर तेंदुलकर का वो ये देखा देन द प्रूडेंशियल कप एंड वी सॉ द कर्नल्स नेम DB Venksakar's name. He scored 300s in 3 series. So यार मतलब ऐसे रोंगटे खड़े हो गए. नहीं तो वो बस मतलब टूर के लिए गए थे आप लोग, मैच देखने लिए गए थे वहां पर? मैच देखने नहीं गए थे क्योंकि we had gone there with our Gujarati play in 2004 April 2005 अप्रैल में गए थे हम और दिलीप इट वाज दिलीप्स आइडिया कि सुमित लॉर्ड्स देखेंगे क्या. मैंने कहा अरे अच्छा दिलीप बहुत घूमा था. दिलीप्स एल्डर ब्रदर स्टेज इन लेस्टर. तो हम लोग दिलीप नोज लंदन इनसाइड आउट. तो दिलीप बोला वी स्टेइंग इन अ प्लेस व्हिच वाज इन द 6th जोन. तो हम लोग का ऐसा अपार्टमेंट था ना, हम लोग 10-12 लोग थे. सो मी एंड दिलीप वर स्टेइंग ऑन द टॉप फ्लोर. ओके तो दिलीप खिड़की में खड़ा रह गया ऐसे कान ऐसे. मैंने कहा क्या सुन रहा है? इधर है ना नजदीक के ना स्टेशन है उनकी. किधर तेरे को कैसे पता चला? उधर ट्रेन की आवाज आ रही है. सो देन मी एंड दिलीप वी वॉक टुगेदर एंड अच्छा ट्रेन स्टेशन इज द बेस्ट वे टू ट्रैवल यू नो. ट्यूब्स आर द बेस्ट वे. दिलीप से पता चला था. सो फिर मैं और दिलीप ये घूम रहे ट्रेन में इधर से उधर से इधर. दिलीप मेरे को सब पूरा लंदन जैसे दिलीप मेरा टूर गाइड राजू गाइड था दिलीप मेरा. एंड देन ही came up with this Lords thing and then we went to Lords and I have to ask Dilip sir a very controversial question. I don't know if his internet is gone again. Sir, आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं? I think I wanted to basically ask a controversial question. How does it feel, sir, to still not have a Gujarati team in IPL? वो Gujarat Airlines थी और अभी गायब हो गई. तो how does it feel as a Gujarati to not have a Gujarat team in the IPL? होना चाहिए. हाँ वो तो एक्चुअली सब स्टेट से मतलब सब यही पूछते रहते कि हमारे स्टेट का क्या हुआ. So yeah. Anyway, I'll take questions about the shows. Teerth P says you guys are absolute comedy legends. It's extremely difficult to do so effortlessly. Really grateful and thankful for making Indians smile. So there's that. Thank you. Said Abul says, even though I'm a Hyderabadi who talks in Hindi, I watched Apla Manus Marathi because Sumit was in it. Thank you. Yeah. Thank you Apla so Manus was a play. Apla Manus was adapted from a play. It was a film. अच्छा. अच्छा. सुमित हाँ अरे मैंने अभी 3 दिन पहले देखा यार आपला मानस. अच्छा देखा? अरे मजा आ गया यार. सुपर्ब. थैंक्स. सुमित की वजह से मैंने भी आने डॉक्टर काशीनाथ गाणेकर वो भी देखा बीच में. खाली ये माधुरी जी वाला अभी पता नहीं कोई इस पे नहीं है. आई थिंक है किसी Amazon पे या शायद Netflix पे है. आई डोंट नो. है तो ढूंढना पड़ेगा. बकेट लिस्ट या नहीं ये तो दूसरा वाला बता रहा है. दिस इज द बकेट लिस्ट माधुरी दीक्षित. दिस इज सम सोनी लिव. वॉच नाउ फ्री. अरे देखो सी इट सेज वॉच नाउ फ्री तो मतलब अभी तो देखना ही पड़ेगा. देयर इज नो रीजन नॉट टू वॉच इट. लाइक देखो ये कौन सा बकेट लिस्ट? हाँ जी. ओके थैंक यू जिन्होंने भी इंफॉर्मेशन दिया. वाह. और आपला मानस यू कैन सी ऑन ये YouTube पे देख सकते हो. आई थिंक कहीं और भी जरूर होगा कहीं. नहीं अभी वूट पे होगा ये. अच्छा बिकॉज़ द कलर्स फिल्म.
So by the way, I have to tell you guys a story. तो मैं बहुत about गुजरात. तो मैंने I think जब 2014 में मैं पहली बार गुजरात गया था शो करने के लिए, तो I was very nervous because I had a lot of like dirty content. Okay, उस टाइम पे I just started comedy, so it was like way dirtier than it was required to be. तो I was like यार क्या response होगा यहाँ पर ये वो. I did the set and people were like ठीक है. So I asked that guy later, he's like, bhai, Gujarati theater, we do way worse. There is all sorts of kind of Gujarati theater. There's adult Gujarati theater. There's children Gujarati theater. You have no idea. And I'm like, acha. And that's when I realized ki whatever region in India you pick, right, the theater is actually more uncensored and allowed to say a lot more things. Do you guys think that? Yeah. मराठी में एक जमाने में there was a trend of क्या कहते थे हिट एंड हॉट प्लेज, यू नो. सो ये एक जॉनर था, एक उसका एक ड्रॉ था, उसका एक ऑडियंस था, और उसके लिमिटेड शोज होते थे, उसका एक टाइम होता था. सो ये प्रॉपर शिवाजी मंदिर और ऐसे थिएटर्स में इसके शोज होते थे. सो यस, there have been such plays. Okay, GM has a message for Dilip sir. He says, GM, your character has a cult following in Indian culture. Dialogues like "ए पागल औरत, ना जाने ना नहाने ना जा." He's typed it badly. He's typed it as "ना जाने जा ना नहाने ना." I was like, ये कोई अलग डायलॉग है जो मुझे मालूम नहीं. जाने जा, उसको गाना लिखना था शायद. तो मतलब इसमें से सारे डायलॉग्स में से सबसे आपको मतलब लोग किस डायलॉग से ज्यादा रिकॉग्नाइज करते हैं, या मतलब जब आपसे बातचीत होती है तो कौन सा डायलॉग सबसे ज्यादा आता है? आई नियति. अच्छा, इंटेंडेंस गौर अगेन. वो एक मीम है ना दिलीप का, बहुत फेमस हो गया, ये पागल औरत, वो सब जगह आता है. Are you a meme also, Sumit? Is there any कोई मीम है आपकी of yours? नहीं, मेरी नहीं, लेकिन माया इंद्रवदन के साथ साहिल की है. वो तो बहुत है. वो बहुत सारी है. So I have to ask you about Jai Hind. तो Jai Hind TV, which is so sorry, सर आपको सुनाई दे रहा है अभी? हाँ, अभी सुनाई दे रहा है. या हाँ, नहीं तो मैं आपसे ये पूछ रहा था कि जो सारे डायलॉग्स हैं जिसके लिए आप बहुत जाने माने हैं, तो व्हाट इज द डायलॉग व्हिच पीपल रिकॉग्नाइज यू फॉर मोस्ट? जब आपसे मुलाकात होती है तो व्हाट इज द वन डायलॉग वेयर पीपल आर लाइक ये वाला? पहले ये जो ये पागल औरत वाला जो था वो एक्चुअली मैंने इम्प्रोवाइज किया. तो ऑन सेट कोई ऐसी सिचुएशन आई थी एंड दया द वे शी रिएक्टेड, एंड जिस तरह से तुम सीन करते करते ये एकदम मेरे मुंह से निकल गया कि ये पागल औरत, मतलब क्या कुछ भी बोल रही है. बट बाद में उस पे कुछ बाद में कुछ आई डोंट नो विमेंस लिब या ऐसा कोई तो मूवमेंट कुछ था. तो मुझे बाकायदा बताया गया कि अभी आगे से आप ये नहीं बोलेंगे कभी भी सीरियल में. तो हालांकि वो दैट वाज इन अ वेरी किसी को नीचा दिखाने जैसा नहीं था, बट सिचुएशन ऐसा था और एक ना वेरी लाइटर नोट इट वाज. बट आई थिंक सम पीपल टुक इट इन अ रॉन्ग वे एंड दे डिडंट लाइक इट. सो बट या till date, I mean that is my favorite thing. But yeah, people तो जहाँ भी मिलते हैं तो ये वही जो बापूजी जिस तरह से जेठिया को बुलाते, ए जेठिया. Okay, we have a slightly different question from somebody. Adit Shah says, sir, Tarak Mehta writing is degraded now. Agree? I don't think so. Is it like? I don't know what you mean by degraded now, Adit. But I have a question. हाँ जी, नहीं बताइए. हाँ, नहीं यही है कि अभी जैसे 12 साल है. हाँ तो राइटर्स भी अभी, और नॉर्मली क्या होता है कि जब आपको क्वांटिटी जब आप देखते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं क्वालिटी सफर होती है. पहले वीकली अगर हम करते थे, क्योंकि हमारे पास राइटर्स के पास बहुत टाइम होता था, 4 एपिसोड लिखे, अभी वापस दूसरे 4 एपिसोड अगले महीने शूट करने हैं, तो दे हैव द होल मंथ टू राइट. अभी ये क्या है, ऑलमोस्ट लाइक अ फैक्ट्री हो गया है. एवरी डे द राइटर हैज टू राइट, they have to find new subjects. So after all, they are also human beings. So I agree that all the episodes cannot be of that level
when you're doing a daily show for such a long time. So yeah, Achha. somewhere I do feel that, yeah, of course. I mean, certain episodes are not up to the mark as far as the humor is concerned. Because same thing as an actor that we also face. Like when we have a scene in our hand every day when we go to shoot. So sometimes we find that अरे इसमें कुछ मतलब punches है ही नहीं या कुछ humor कम है या क्या करें. So then we try and work it out, all the actors की उसमें से हम कुछ कोई movement से या कोई property से या कुछ कैसे भी करके एक scene में से कुछ ऐसा humor हम निकाल पाए कि अगर एक दो punches भी अगर मिल गए पूरे scene में तो वो scene निकल जाता है. So yeah, I mean, all in all, of course, but still I would give full credit to the writers. Absolutely. Write for such a long time, it's not a joke. First of all, to write a comedy, Saurabh, you know it, how difficult it is to come up with punches or to come up with new subjects and new ideas. It is so difficult. And in that situation, to continue for such a long time, तो थोड़ा तो वो मुझे लगता है 19-20 होगा ही, वो थोड़ा आपको दरगुजर करना पड़ेगा. बट आपने आई थिंक आपने ये भी बताया था कि वो सीजन्स जो फॉर्मेट है, मतलब देयर वाज अ थिंग कि सीजन्स का जो फॉर्मेट जो अब्रॉड चलता है दैट कैन हैपन इन इंडियन टेलीविजन, बट आई डोंट नो इफ इट कैन हैपन इन जीसी. पर अभी ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में तो चालू हो गया है, व्हिच इज अ गुड थिंग, राइट? बिकॉज फिर मतलब यू हैव इनफ टाइम टू थिंक अबाउट अ प्रॉपर सीजन. बट इट्स ऑल्सो इंटरेस्टिंग दैट I think barring a few shows, Obviously, actually they have been, yeah. So okay, I have a question to both of you, which is that like तारक मेहता के ऊपर भी ये मतलब कंप्लेंट आई है बीच बीच में about stereotyping and all that kind of stuff. Even when you did Jai Hind TV, there was like that Savita Bhabhi character and all the rest of that stuff. The complaints keep coming. तो एक सवाल ये है कि how do you respond to those complaints, and also is there any truth to it, and then you go like कि हाँ हो सकता है कि ये गलत है and we have to change. I completely agree. हाँ जी. 2009 when we started doing Jai Hind, हाँ जी. It was supposed to be a sharp show. It was supposed to be a very pointed show with no holds barred, But then I personally felt later on that no, this is not my cup of tea. To be very honest, this is not the humor that I personally cater to. I don't know why I did it, but yes, in hindsight, I felt कि नहीं यार, I could have put my foot down and said कि नहीं यार ये मेरे को नहीं करना है. I didn't like थोड़ा कुछ cases भी हुए हमारे ऊपर. And then we sent an apology, and then, but you see, this is not, I don't believe in the insulting humor. Humor has to be subtle, humor has to be clean. So somewhere down the line, I genuinely feel that no, some episodes really weren't shouldn't मैंने नहीं करनी चाहिए. Honestly speaking, yeah. हो सकता है कि मैंने वो एपिसोड लिखे होंगे. It's quite likely. मैंने I think जयंत के लिए 2 या 4 एपिसोड लिखे थे. During that time, I also had not an argument, but we had a discussion between Abhigyan and me कि Abhigyan नहीं यार ये नहीं करते ये नहीं. But then I gave in to his demands, and then, but no, henceforth I've decided no, this is not what I'm going to do. I'm not going to insult anybody. अगर humor plain अच्छा आ रहा है, then it's fine. Otherwise, no. अच्छा. Dilip sir, what about you? Sorry, I didn't hear the question actually. नहीं, question ये है कि like this, if you're doing a comedy show और तारक मेहता के साथ, one of the complaints that people have over 12 years is that the stereotyping of characters, and फिर as you said कि पागल औरत and representation of women, all these things. So when you hear some complaints, some of them obviously you are like, this is needless, and sometimes you are like कि हो सकता है कि हाँ हम गलत हैं. So has that ever been the case? Like, what do you think about it? Yeah, no, definitely. I mean, काफी बार ऐसा हुआ कि अभी ऐसा लगता है कि कई बार, जैसे अभी बहुत पहले 20 साल पहले अगर आप कर रहे होते तो आप कुछ भी थोड़ा सा लिबर्टी लेके आप उसमें थोड़ा ह्यूमर कर सकते थे. अभी ऐसा नहीं है. अभी आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि ये बोल दिया तो यार कहीं ये सेक्शन को गलत ना लग जाए, कहीं ये बोल दिया तो कहीं
किसी और को कुछ बुरा ना लग जाए, तो थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन तो डेफिनेटली वो आ गया है। तो उसमें वो जो पहले खुल के जो काम कर सकते थे वो अभी डेफिनेटली नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी ये गानों का भी जैसे आ गया है कि अभी पहले हम लोग ने बहुत सारे गाने, जैसे कोई सिचुएशन में ऐसा सूझ गया कि ये सिचुएशन में कोई अपना पुराना कोई हिंदी फिल्म का गाना मैंने गा दिया दया के लिए, या मुझे ऐसा कुछ सूझ गया, तो अभी नहीं कर सकता। अभी भाई अरे 1 मिनट फोन करो भाई, ये गाना सूझा है, अरे भाई देखो भाई राइट्स है क्या, या राइट्स ले सकते हैं क्या, मिल रहा है कि, अरे नहीं यार छोड़ो यार, उसमें फिर 4-5 ऑप्शन आपको ढूंढने पड़ते हैं, अरे नहीं भाई इसका राइट्स नहीं है भाई, जाने दो यार, मत करो। सो देन वो एक बहुत अच्छा एक कॉमेडी सिचुएशन, उससे एक पंच भी मिल सकता था, बट देन यू हैव टू लेट गो ऑफ इट, बिकॉज कि नहीं अभी सिचुएशन ऐसी है, आप नहीं कर सकते। तो वो थोड़े रेस्ट्रिक्शंस आ गए हैं, तो डेफिनेटली थोड़ा सा वो ध्यान में रखना पड़ता है जब आप करते हैं तो, बिकॉज अभी आजकल क्या बोलने से फंस गए हम लोग। हाँ, क्या बोलने से किसको क्या बुरा लग जाएगा कुछ पता नहीं चलता है, यू नो। Yeah, it's interesting. I mean, as a comedian also, it's an interesting thing because you get people telling you कि भाई ये joke मत करो, and then you try and understand कि तुम्हारा point of view क्या है, and then if the point of view is correct, then you're like हाँ ठीक है, that's fine. But if it's like something where you're like now you're just being nitpicky, then you're like ठीक है यार, now what do you want me to really do with my existence? नहीं वो कुछ भी, जैसे कई बार ऐसे सोशल मीडिया पे लोग बोलते हैं कि भाई अरे यार फला ये हुआ तो बैंड कर देंगे तारक मेहता, देखेंगे नहीं हम लोग ऐसा। तो वो पढ़ के मुझे ऐसा ही होता है कि भाई बैंड कर दे, बंद नहीं, हाँ बोलते हैं कि बंद कर दो तारक मेहता। हाँ, मतलब भाई तेरे को नहीं पसंद है तो अपना टीवी बंद कर देना यार, हमको क्यों बोल रहे बंद कर दो। हाँ बराबर कि तुझे नहीं पसंद आया तो तू अपना टीवी बंद कर दे भाई, तू देखना बंद कर दे। बट ऐसे तो कई लोग कुछ भी मतलब उठपटा कुछ भी बोलते हैं, तभी सबकी तो सुनने जाएंगे तो फिर वो तो आप काम कर ही नहीं पाएंगे। हाँ। ऐसे हालात है। और वैसे भी मतलब आई थिंक अभी तो डेली ट्विटर पे कुछ ना कुछ तो बॉयकॉट के लिए डिमांड आता ही रहता है, तो इट्स लाइक इट्स गुड। एवरी डे देयर इज लाइक बॉयकॉट दिस बॉयकॉट दैट। अभी दिलीप भी बेचारा फंस गया था, उसका किसी पैरोडी अकाउंट ने ट्वीट कर दिया। अच्छा हाँ दिलीप हैड टू, हाँ किसी ने गलत ट्वीट कर दिया। हाँ ट्विटर पे किसी ने मतलब मेरे जैसा कोई अकाउंट खोल के फिर लाइक एज इफ आई एम ऑपरेटिंग इट, और उसमें बिग बॉस का सब ये एपिसोड का ये और वो एपिसोड का वो ऐसा सब कुछ। मैंने तो आज तक एक्चुअली बिग बॉस टू बी वेरी फ्रैंक देखा भी नहीं है, तो देखना भी नहीं भाई ये लोगों को नहीं उसके भी चाहने वाले बहुत थे जिनको पसंद आए वो देखते हैं। Okay. Who am I to decide that why everybody should not see Big Boss? बराबर. To each his Please own. watch. To each his own. I'm sorry. तो हाँ तुम I'm sorry. क्रेडिट कार्ड के साथ रखना पड़ जाए जेब में। पर ऐसा कभी हुआ क्या कि कोई मतलब हमारे वो तो बेस्ट जोक। हाँ जी बोला बेस्ट मैं बताता हूँ। हमारे तारक भाई जो है ना शैलेश भाई, तो वो एंड में एपिसोड के एंड में वो आते हैं ना अपना फ्रीज जो बोलने के लिए 1-2 मिनट का कुछ आते हैं तो कुछ सीन में हम लोग कई बार ऐसा करते हैं कि ऐसा कुछ बोल देते हैं, सब साथ में होते हैं, तो मैंने कुछ ऐसा नास्टिक कुछ ऐसे जोक क्रैक कर दिया किसी को, तो ऐसे वहीं पे वो टर्न होते हैं, भाई साहब प्लीज मत बोलिए, फिर आप लोग तो बोल के निकल जाएंगे, एपिसोड के एंड में मुझे सॉरी बोलना पड़ता है कि वी आर वेरी सॉरी, हमारी वजह से अगर किसी का दिल दुखा। बोले मैं ना तो बोलता हूँ कुछ ना मैं कुछ करता हूँ, लेकिन साला सॉरी मैं ही बोलता हूँ। बोले सॉरी मुझे ही बोलना पड़ता है। पर ये मैकेनिज्म अच्छा मैकेनिज्म है, हर शो का ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए, हर शो का कोई तारक मेहता होना चाहिए एंड में कि हाँ पिछले एपिसोड में जो हुआ उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। सारा भाई का बस सारा भाई एंड में वन पर्सन लाइक सॉरी कल जो बोला उसके लिए क्षमा चाहते हैं। जैसे डिस्क्लेमर होता है ना वैसे एक पिछला जो पूरा होना चाहिए। पिछला जो पूरा एपिसोड हुआ उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। पिछले एपिसोड में कुछ कंट्रोवर्शियल नहीं था उसके लिए भी माफी, सॉरी कि कोई ऑफेंड नहीं हुआ, दिस इज रियली ऑफेंसिव। पिछले एपिसोड में 2 कलाकारों ने बहुत गंदा काम किया उसके लिए भी सॉरी।
फिर एंड में लाइट वाला आ रहा है, लाइक लाइटिंग बहुत बेकार थी, आई अपोलोजाइज, सब मेरी वजह से गलत था। एक पूरा सेक्शन सिर्फ सॉरी। Seriously, यार, what nonsense is going on? Teerth P, okay, I'll take a few more chat questions. Teerth P says, my mother Rasuji is very big fan of Dilip ji. Today is her 50th birthday. It would mean a world if you could wish her in Gujarati. Rasuji. Rasuji का 50th birthday. हाँ जी. What's her name? Rasuji. Rasuji 50th birthday. अरे वाह, રાસુજી આપને 50મા જન્મદિવસ પર ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ, અને ભગવાન કરે તમે 50 ની પણ 100 વર્ષ જીવો, અને જય સ્વામિનારાયણ. See, मिल गया जो भी चाहिए था. You've got it, Teerth. Okay, I'm just going to skip through. There's just too many chats. I'm just going to skip through some. Pushkar Velankar says, hi Poha OP again from Boston. ये context में दे दूं. मैं recently कुछ members only live कर रहा था, and there's this guy from Boston who's saying वो Boston में discuss कर रहा है अपने दोस्त के साथ कि पोहा कैसे बनाते हैं. And I'm like Boston में जाके भी Indians are like पोहा चाहिए भाई, जल्दी से पोहा चाहिए. So he says, अच्छा ये तो actually सवाल आपने आंसर कर लिया दिलीप सर about writing quality. I think this has been answered. Shivasis Mohanty asks, this is an interesting question. Will Sumit sir do a cameo in Tarak Mehta in future? कभी ये सवाल कभी उठा है क्या बीच में? ये आपने किया है कभी? नहीं, हम लोग एक इंटीग्रेशन के लिए गए थे, बड़ी दूर से आया करके एक सीरियल कर रहा था मैं, सो उसका इंटीग्रेशन हमने तारक में किया था. सो वो क्रॉसओवर अक्सर करते रहते. But I would love to work with Sumit again as soon as possible. If I love you, Dilip. Same here. He's a wonderful co-artist, and he really keeps you on your toes because you never know what he's going to come out with. और जो प्ले हमने किया था, बाप रे, आधे से ज्यादा शो में तो हम ही हंसते थे. तो इतना इम्प्रोवाइज करता था ऑन द शॉट, आई मीन ऑन स्टेज, कि सब लोग कभी कोई मुड़ के सब पीछे मुड़ जाता था यार कोई. बट बहुत मजा आता है सुमित के साथ सच्ची में. मतलब शुभ मंगल सावधान, भगवान बचाए इनको, या बापू करी जो प्ले हम I think the best of my life, and I've really enjoyed performing with Sumit, and I hope that God gives me the opportunity to work with him again. Yes guys, please pray कि ये कोरोना जल्दी से हो जाए और सुमित और दिलीप एक साथ में काम करें. I think अभी सारा भाई वर्सेस सारा भाई और तारक मेहता का क्रॉसओवर एपिसोड चाहिए. That will be अरे माइंड ब्लोइंग. एक घंटे का just will be absolute, like एक वो चश्मे के साथ the whole judgment. Superb idea. जेठा comes into the सारा भाई household. हाँ. जेठा एंड दया. अरे माइंड ब्लोइंग. और सारा भाई या फिर सारा भाई अपार्टमेंट में गोकुल धाम का कुछ रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है, और सारा भाई की बिल्डिंग में आ गए. हाँ, एक फ्लैट में रहने आ गए. ग्रेट आइडिया. बापू जी के साथ दया डांस वांस कर रही है पूरे घर में. माइंड ब्लोइंग. और अपने अरविंद भाई का कैरेक्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग है, अरविंद वैद्य. अरे सुपर. Which one was Arvind Vaidya? Arvind Vaidya है मधु फूफा. हाँ, अच्छा, हाँ, okay, हाँ. It's so funny how that's like who was Arvind Vaidya है. हाँ, ठीक है. Arvind Vaidya, understood यार. वो परसों एक वीडियो आया था, वो डिवोर्स की बात चल रही है, तो मैं बोलता हूँ डिवोर्स नहीं होना चाहिए, फलाना डिवोर्स होना चाहिए. डिवोर्स इज नॉट एन ऑप्शन. डिवोर्स के बारे में सोच सकते हैं अरविंद भाई. रगड़ा पैटिस. रगड़ा पैटिस. Okay. Lots of comments coming in for a show for something you did called Sanduk. Neha ji, Deepak, lots of people saying loved Sumit sir's work in movies like Sanduk and Dr. Kashinath Ghanekar. ये तो हाँ. So thank you so much for that. Pratyush says first super chat, Jethalal for Oscars. Proposal has come, so there you go. It's good. So okay, and then there's a lot of super chats. I'm just going to say, if you're watching the stream right now, please like and subscribe. Lots more coming up, and please do OP of whichever show you've liked of both our esteemed actors today, artists that we have. Somebody asked a very good question, I thought, which is about language.
कहाँ गया यार? This too many. हाँ, here it. अरे, Krishna Teja Vunava asked, big fan Sumit G's command over multiple languages. Being a Tamilian, how do you achieve a command over Gujarati, Marathi, Hindi, and English? Tips, please. टिप्स कुछ नहीं है, दिलीप जैसे दोस्त होते हैं तो गुजराती जो उसमें से हम निकल जाते हैं। एंड सीरियसली स्पीकिंग, गुजराती इज नॉट अ डिफिकल्ट लैंग्वेज, एंड व्हेन यू वर्क विद दिलीप है, हेमल है, अमित है, विद अ लॉट ऑफ गुजराती एक्टर्स, तो ये तो बहुत प्राइम एक्टर्स हैं, लेकिन जो काफी प्रोडक्शन हाउसेस में भी, जैसा मैंने कहा, सो इट्स नॉट डिफिकल्ट। यस, Tamil is difficult. Tamil is I am a Tamilian, but I can't speak properly. तो उसके लिए चल रहा है, वो भी 6 महीने में दिखाऊंगा मैं तमिल बोल के। बट यस, और बम्बई के यार, हम मराठी तो आती ही है, दिलीप भी मराठी बोल लेता है। सो हिंदी, गुजराती, मराठी, इंग्लिश, ये 4 भाषाएं। दिलीप, हम लोग लेस्टर गए थे, सो दिलीप ने कहा, अच्छा सुमित तू डर मत। मैंने कहा डरने का क्या है, नहीं लेस्टर तेरे को पोरबंदर जैसा ही लगे। लिटरली हम लोग लंदन गए थे, तो इट वाज लाइक ओहो, नाटक देखने आते थे ना, तो बोलते थे कि हाँ, ये गुजराती इज द इंटरनेशनल लैंग्वेज। हाँ, तो ये 2 गुजराती कॉमेडियंस है, मनन देसाई और चिरायु वगैरह, तो उन लोग का यूएस टूर चालू था, और वो कितने टिकट्स बेच रहे थे वहां पर, बिकॉज़ सब जगह गुजराती समाज ऑफ आइडाहो हैज बॉट 12,000 टिकट्स, एंड वी आर लाइक, वी आर आल्सो सरप्राइज्ड कि इतने सारे गुजराती हैं। मंडल। हाँ। Okay, by the way, Niket Mishra has said the same thing that we just discussed right now. How cool would it be अगर Jethalal family meets Sarabhai family? तो this is already, ये crossover episode confirmed हो गया यहाँ पर। वो कंफर्म हो गया, आतिश को बोलता हूँ मैं। Okay, I have a question for you, for both of you, which is that जैसे अगर आप कोई भी आर्टिस्ट हो किसी भी प्रकार के, एंड में कभी आपके दिमाग में ये बैठा रहता है कि what kind of legacy do you want to leave behind, and also what do you want people to feel when they think of you? ये थोड़ा हार्डकोर क्वेश्चन है, पर मैं इसके बारे में बहुत सोचता हूँ, that's why I just thought I'll ask you. Legacy, I don't know, but you know, through my behavior, I would like to, at least, because normally एक perception है कि all actors are selfish. Because whenever, you know, they are performing, they always want to shine, you know, that ये scene में मैं क्या कर रहा हूँ यार, मैं दिखना चाहिए, दूसरा कोई नहीं दिखना चाहिए, दूसरे को वो करना चाहिए। बट मैं हमेशा से मानता हूँ कि अगर एक अच्छा, क्योंकि कोई भी सक्सेसफुल आप चीजें उठा के देख लो, तो उसमें टीम वर्क ही होता है। फिर आप चाहे शोले फिल्म को देखो, या कितनी भी सक्सेसफुल जो भी फिल्में हैं, उसमें किसी एक बंदे की वजह से वो नहीं चलता है, वो पूरा एक टीम वर्क की वजह से होता है। तो अगर एक एक्टर, मैं समझता हूँ कि अगर सीन में अगर थोड़ा सा बैकसीट लेके अगर कोई वो करता है सीन के लिए, वैसी अगर सोच हर एक्टर अगर रखने लगे, कि तारक मेहता में भी फ्रॉम डे वन आई यूज्ड टू प्रैक्टिस दैट, बिकॉज माय thing was very clear that if a scene works, then the episode works, and if the episode works, then the serial is going to work. लेकिन अगर मैं उधर सिर्फ अपने बारे में सोचूं कि ये जेठालाल इधर क्या कर रहा है, मेरे पास पंच नहीं है, अभी जो पंच अगर मेरे मुंह से ज्यादा अगर डॉक्टर हाथी या किसी और कैरेक्टर के मुंह से अगर वो आता है, तो ज्यादा उसका इफेक्ट है, सीन के लिए बेटर है, तो वैसा ही करना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई सोचता नहीं है। तो मैं तो चलो मेरी वजह से शायद, चलो मेरी जो टीम है, मतलब हमारी जो टीम है तारक मेहता की, तो सब लोग मिलजुल के काम करते। पहले सब ऑफ कोर्स नए थे, लेकिन इस तरह का काम करने का तरीका करते करते अभी सब लोग ये सीख गए कि ऐसा नहीं कि जो स्क्रिप्ट में लिख के आया। कई बार क्या है कि राइटर्स, तो कुछ राइटरों ने आगे देखे नहीं होते, दो कैरेक्टर के बीच की केमिस्ट्री उनको शायद पता नहीं होती है इतनी अच्छे से, तो वो कई बार लाइन ऐसी लिख देते हैं कि जो लाइन एक कैरेक्टर को नहीं, लेकिन दूसरे कैरेक्टर अगर बोले तो ज्यादा बेटर लगता है। तो हम ऑन सेट हम लोग कई बार डिसाइड करके कि हाँ नहीं ये लाइन ये तुम बोलो तो ये ज्यादा बेटर, सीन के लिए बेटर रहेगा। तो मैं समझता हूँ अगर हर एक्टर इस तरह अगर काम करने लगे,
और यहाँ पे अगेन यू नो द सेक्ट विच आई फॉलो, स्वामीनारायण सेक्ट, तो हमारे गुरु है परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज, उनकी जो एक लाइन है वो मुझे बहुत टच कर गई कि इन द जॉय ऑफ अदर्स लाइज आवर ओन, दूसरों की खुशी में हमारी खुशी। तो उसमें क्या आई का कॉन्सेप्ट ही निकल गया। नॉर्मली हर इंसान में, आप कोई भी फील्ड में ले लो, हमेशा यही होता है कि भाई मेरा इसमें क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है भाई। आप दूसरों को खुश करो, आप दूसरों के लिए कुछ करो, अगर वो राइट खुश होगा उसमें तो मिलेगी, ऑटोमेटिकली आपका मतलब अच्छा होगा। तो या आई फील कि जो भी आने वाले एक्टर्स है वो ये समझे और सेल्फिश ना होके ये अगर काम करने का तरीका अपना है तो अच्छा काम भी हो सकेगा, और एक माहौल जो होता है सेट का, सब घुल मिल के अच्छे से जो काम कर सकते हैं वो भी अच्छा रहेगा। वेरी नाइस। हाँ सुमित प्लीज। हाँ I'll break this question into two parts, the answer rather. एक तो आज भी जब कोई पुराना काम सामने आता है तो पता चलता है कि अरे नहीं यार ये नहीं ठीक किया है, यू नो। आपका जब काम आप देखते हो 20 साल पुराना हो, 30 साल पुराना हो, सो आज के इस दौर में जब डिजिटली जब सब कुछ स्टोर होने वाला है, सो यू हैव टू बी मोर केयरफुल कि एक तो आप do less work, be exclusive, do good work, do work that will be relevant even after 50 years. Okay? तो वो उसका ध्यान मैं बहुत रखता हूँ. Secondly, and the most important part is कि I'm an actor for 2 hours or 3 hours. 20 hours I'm सुमित राघवन. So वो जो 20 घंटे है ना, उसमें मैं क्या करता हूँ? That is more important for me. How I conduct myself as a human being. What do I do for the society? What do I do for the environment? You know, all these things are very important for me. तो एक तो एक्टर हूं मैं, लेकिन उसके आगे चल के मैं एक इंसान कैसे हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दैट इज गोइंग टू स्टे। देखिए एक्टर है ना, थोड़ा 19-20 चल जाता है, इंसान 19-20 नहीं चलता, इंसान को 20 ही होना पड़ता है, इंसान अच्छा ही होना चाहिए, देयर इज नो ऑप्शन टू दैट, सो आई स्ट्राइव फॉर दैट, सो ये लेगेसी। That's roughly what MS Dhoni said. He said, I want to be remembered as a good person, and I was like, that's basically it. It's basically all it is. But I something interesting I found, again, really, by the way, good advice to actors and to people who are trying to create anything is what both of you said, which is that मतलब ये तो मेरा कोई दोस्त बता रहा था कि आजकल जो मतलब जो टीनेजर्स वगैरह हैं, they have to treat everything that they do like it's being read by a lawyer, because you never know कि सब कुछ, everything is out there. Exactly. Okay, I was I think 2018 में Dilip sir, you were doing campaigning for politics या जो भी. What I wanted to know was कि वो कैसे होता है, because मैंने बीच में अभी लॉकडाउन के टाइम पे काफी political parties what they started doing is कि ऑनलाइन वो लोग करना शुरू कर दिया उन्होंने campaigning, and it is exhausting to watch. क्योंकि पहले 20 मिनट के लिए गाना होता है, फिर 2 घंटे कोई स्पीच देते हैं, और फिर जिसको आप देखने आए वो 20 मिनट के लिए बात करते हैं, and then they go. So what is that experience like of campaigning for politics? Was it exhausting या कुछ any interesting episodes or anything from that? Yeah, I mean, normally I've done road shows, हाँ जी. but that too actually I try and avoid because it is really really exhausting. But unless and until आप ना, ऐसा होता है ना भाई, कहीं से कोई ऐसी सिफारिश आ जाती है कि आप मना नहीं कर सकते हैं और आपको करना ही पड़ता है, तो एक तो उसमें उस वक्त आई नो एक मैंने मतलब आई थिंक उदयपुर या कहीं तो हम नहीं, हाँ हम बनारस गए थे आई थिंक 2014 मोदी साहब के उसमें कैंपेनिंग के लिए। तो वो जो वहाँ का जो लोकल बंदा था एक लेके सब, सर आपकी आवाज वापस कट गई। फिर हेलो आ रही है? हाँ जी, हाँ आ रही है। हाँ तो हम लोग जीप में हम लोग 4-5 लोग थे, मैं, तारक भाई, सोडी और आसिफ भाई वगैरह।
तो वहां का जो लोकल बंदा था वो इतना उत्साह में आ गया था, तो वो हम सबको इंट्रोड्यूस करा रहा था। रास्ते पे जीप चल रही है, ओपन हम लोग खड़े हैं, हाथ हिला रहे हैं, ऐसा ऐसा ये कर रहे हैं सब, और ये भाई साहब बोल रहा है, और भाई साहब तारक मेहता का उल्टा चश्मा गया कलाकार आपके सामने मौजूद है, ये है जेठालाल, ये है वो, और सोढ़ी जो जीप चलाते हैं। अच्छा, ये समझ में नहीं है क्यों एक्चुअली सोढ़ी सोढ़ी जो सोढ़ी का कैरेक्टर है सरदार का, वो शो में जीप चला, उसके पास जीप है, तो हाँ हमेशा वो जीप लेके आते हैं, तो उसका रेफरेंस लिए सोढ़ी वो ये जो जीप चलाते हैं, हाँ जो जीप चलाते हैं। बट इट इज रियली रियली टायरिंग, वेरी एग्जॉस्टिंग। और कोई यहाँ से खींच रहा है, कोई वहां से खींच रहा है, कोई उनका हार पहना रहा है, कोई क्या, मतलब समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। Yeah, it is chaotic. और मैं उनके शेड्यूल्स देखते रहता हूँ बीच-बीच में। I'm like, this is like every time you think कि यार मेरी जिंदगी काफी exhausting है, you see their schedules and you are like it's okay. मैं ठीक हूँ. This is नहीं, बिल्कुल बिल्कुल laid back. हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये प्रचार सभा और ये कैंपेनिंग तो मतलब उसके लिए अलग अलग ताकत लगती है। हाँ. Okay, Nishant Shah has asked about Gujarati plays. Why Dilip ji not doing Gujarati plays? Ask him about Jalsa Karo Jayanti Lal. Gujarati theatre till I started Tarak Mehta Ka Ulta Chashma, which was a long, I mean, almost for 25 years, हाँ जी. more than 25 years, I think. Yeah, I was continuously doing Gujarati theatre. हाँ. So my last play, it was Daya Bhai Dod Daya, which got over in 2007. और 2008 से फिर ये शुरू हो गया तारक मेहता। और तारक मेहता तो फिर ये तो 12 घंटे रोज के शूटिंग करना, संडे भी शूट होता है, तो फिर उसमें थिएटर का एक अलग उसमें डिसिप्लिन चाहिए आपको, कि आपको एवरी संडे शो होते हैं, सोल्ड आउट शोज होते हैं, वीकडेज में भी होते हैं, तो फिर दोनों मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए डेफिनेटली आई मिस थिएटर वेरी मच। एंड जैसे सुमित ने कहा कि 14 साल के बाद मेरा बनवास खत्म हो जाए और मुझे प्ले कर, मैं और सुमित ही शायद साथ में प्ले कर सके। यस, ऐसा हाँ. अगर मौका मिला तो नथिंग। गुजराती नाटक करेंगे अपन दोनों। By the way, Sumit, I have to tell you this. I asked Dilip sir, I'm like, sir, दोनों को साथ में, किसी को साथ में लाते हैं because it'll be fun. Like Kiku Sarda और गौरव गिरा साथ में आए थे, तो it was like great fun because they were like, अरे ये कहानी याद है, and then they spoke about some कहानी, so it had a good vibe. So I'm like, this is interesting to always get two people who are equally like, who achieved equally and all that. And his first name is like Sumit. Call Sumit immediately. I'm like, ठीक है, अभी done. So yeah. We go long. Yeah, so I had to ask you a question, which I asked Kiku also, and I got an interesting reply, which is that आपके काफी काम को मतलब लोग जानते हैं। एक कोई ऐसा काम है जो आपने किया है जो लोग इतना जानते नहीं है, and you wish people knew about it a lot more. Let's start with Sumit. काम नहीं, मैंने कहा ना कि थोड़ा ही कम काम किया है, तो वो नोटिस हो गया है. Of course, it didn't do wonders. But yes, it was registered. But there was one show called Pani Puri. अच्छा. हाँ, जो हाँ एग्जैक्टली तुम्हारे माथे पे जो फ्राउन है बिल्कुल वैसी फ्राउन. मैं अभी गूगल कर रहा हूँ उसको कि पानी पूरी टीवी शो अभी आ रहा है. हाँ हाँ बताइए. हाँ. तो उसके हमने कुछ 4 या 5 ही एपिसोड किए और वो शो बंद हो गया. बट इट वाज द सेटअप वाज नाइस. तो बट अदरवाइज टच वुड जो किया दिलीप के साथ जो किया है, या सजेंद्र झूठ मत बोलो हो, या फिर बड़ी दूर से आए, सडनली पिक्ड अप. अभी सडनली इतने रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि स्टार्ट कम अप विद अ सेकंड सीजन, लेकिन सॉरी गाइस, पॉसिबल नहीं है अभी. Super, this has been a very fun conversation. I really appreciate your time. मतलब आप दोनों के साथ coordinate करना बहुत आसान रहा. It was very like cordial and relaxed, and you were very generous with your time. Thanks to all the viewers watching it. Again, like and share, subscribe, all that stuff. जाने से पहले, if there's anything, अगर आपका कुछ काम है which you would like to talk about, or just generally words to people watching, please tell our viewers whatever you want. This is open mic night. अरे नहीं, बहुत मजा आया यार सौरभ. I mean, when you told me that this you want to do this chat show with Dilip, so मैं बोला कि boss done. In fact, I should apologize कि मैंने
he wanted some other date, but वो नहीं हो हाँ. सका, and then, but it was great fun. It is always pleasure to, you know, share the screen with Dilip. भली ये screen हो, लेकिन yes. नहीं, और जस्ट ऑन अ पार्टिंग नोट, एक जो चीज है बहुत मुझे जो तकलीफ देती है वो ये है कि आजकल ये जो OTT प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छा काम हो रहा है, माइंड ब्लोइंग काम हो रहा है, अच्छे अच्छे परफॉर्मेंसेस है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो गालियां बिना वजह जो यूज होती है ना, जहाँ जरूरत +1 आपकी आवाज वापस कट गई कि आज से 40 साल, अभी आ रही है? हेलो, हाँ जी, हाँ जी. हाँ, तो जैसे अभी ये मैंने बंदिश बैंडिट मैंने देखी, वंडरफुल सीरियल, व्हाट ब्यूटीफुल म्यूजिक, शंकर एहसान लॉय हैज डन वंडर्स एंड व्हाट परफॉर्मेंसेस, बट अननेसेसरी एक कैरेक्टर उसमें, वो बेचारा वो खुद भी कंफर्टेबल नहीं है, वो गाली गाली बोलते हुए वो सबसे ज्यादा फनी है. हाँ. और दूसरा मतलब पता नहीं है OTT का ये क्या क्या क्लॉज है कि नहीं, ये क्लॉज है, ये होना ही हाँ, ये होना ही चाहिए, और क्यों जरूरी है, लेकिन जरूरी उसके बगैर भी यार अच्छा काम, अभी जैसे ऋषिकेश मुखर्जी या राज कपूर जी या इन लोगों ने टाइमलेस काम किया है, श्याम बेनेगल जी, उनको तो कभी गाली की जरूरत पड़ी नहीं. उन्होंने भी यार बढ़िया सिनेमा बनाया, बढ़िया, you know, अभी एक ऑफर आई थी अभी, बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस फॉर वन OTT प्लेटफॉर्म, बोले कि सर मेन लीड है. मैंने कहा ओके, हस्बैंड वाइफ, उनके 2 छोटे बच्चे हैं, बट हस्बैंड गे है. तो मैंने कहा दैट्स फाइन, बट सर एक किसिंग सीन है आपके जो मेल पार्टनर के साथ. मैंने कहा कि नहीं यार, आई वोंट बी कंफर्टेबल डूइंग दैट, नॉट बिकॉज मेल पार्टनर, इवन विद फीमेल पार्टनर किसिंग सीन नहीं हो सकता है, आई वोंट बी एबल टू डू इट. ओके सर, तो फिर अगले बार काम करेंगे. तो मतलब क्या है कि आपको टैलेंट की जरूरत नहीं है, आपको किसिंग आती कि नहीं, आप किसिंग से कंफर्टेबल हो कि नहीं, इसके ऊपर आपको काम मिले. सो पूरा गणित जो है वो पूरा चेंज हो गया है अनफॉर्चुनेटली. नहीं, बट डोंट यू थिंक कि जैसे हम लोग प्रीवियसली डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपको नई, लाइक आई अंडरस्टैंड, आई डू थिंक दैट समटाइम्स इट्स एक्सेसिव, बट लाइक अगर मिर्जापुर हो, जैसे सीजन 1 में मिर्जापुर, देयर इज अ लॉट ऑफ गाली गलौज, बट इट सीम्स टू फिट इन दैट पर्टिकुलर शो, बिकॉज वो जो दुनिया है जो उन लोग ने बनाई है, इट सीम्स टू फिट इन दैट पर्टिकुलर वर्ल्ड. In certain shows I'm like, it was needless. I think in Sacred Games Part 1 there was no need for so much of abuse. अच्छा, मतलब 4 गालियों के बीच में एक वर्ड होता था. BCMC BH BHD के बीच में कैसा है तू, BCMC BH BHD के मैं ठीक हूँ, ये क्या है यार, you know. तो मतलब नहीं, इसको अगर आप मतलब आप नहीं, आप किसको क्या रियलिस्टिक बनाना चाहते हैं, आप रियलिस्टिक दिखाना चाहते हैं, तो फिर वो तो आप फिर वो भी दिखाओ ना. रोज आप हम लोग टॉयलेट भी जाते हैं, वो भी करते दिखाओ, बाथरूम में नहाने जाते, इतना रियलिस्टिक आपको दिखाना है तो वो भी दिखाओ ना भाई. ये हाँ एग्जैक्टली, ये थोड़ा, that's a good show by the way. It's अच्छा, it's a very, ये है कि भाई हम लोग, हाँ, it's just a show which is, it is the realistic show. वही कह रहा हूँ ना, एक बंदा गाली देता है and then he just goes to a toilet and 30 मिनट के लिए just a shot of the door. Yeah, no, go inside. अच्छा अंदर भी जाना है, ठीक है, हाँ, realistic. But I mean, it's I do think it's sometimes excessive, but it's also about the choice of consuming or not consuming. Don't you think? No, that is right. But see, again, it is, you know, it is what you cater to the audience, which doesn't matter actually. See, right. Because that really आप क्या देखते हैं वो आपके जहन में रहता है. आप आज नहीं कल नहीं, अगर इससे क्या है, नोइंगली अननोइंगली, अभी जैसे अगर कोई गाली नहीं भी बोलता होगा तो आप क्या समाज खड़ा करना चाहते हैं, हर कोई आगे पीछे दाएं बाएं सब एक दूसरे के साथ गाली देके बात करे? नहीं, ऐसा नहीं होता. ये चाहते हैं आप, ये वेस्ट ऐसे नहीं होता. कौन करता है? एंड कीप इट सटल. ठीक है, आप एक अंडर द ब्रेथ.
उसको अंडरलाइन मत करो. And the excess of nudity and sex scenes, it is like एक तो honestly नहीं, हर एक चीज की एक हाँ, हर एक चीज की एक मात्रा होती है. जैसे आप बहुत अगर देखो, बहुत भी अगर मीठा खा लिया तो फिर ज्यादा मीठा नहीं खा पाओगे. तो हर चीज की एक मात्रा होती है. वो मात्रा अगर करेक्ट होना तो उसका मजा आता है. वो मात्रा फिर अगर बढ़ जाती है तो फिर वो आपको तकलीफ देने लगती है. तो पर आई थिंक आल्सो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में सोसाइटी, हाँ नहीं, एज अ सोसाइटी, सी आई मीन इट्स लाइक अभी यंगस्टर्स, चलो मैं मानता हूँ कि समय के साथ बदलना चाहिए आपको आगे लेकिन आगे बढ़ना मतलब क्या, गाली देना आगे बढ़ना है ज्यादा, मतलब रियलिस्टिक दिखाने के लिए. भाई हम तो जैसे वेस्ट में एक्चुअली जो चल रहा है वही आप यहाँ पे थोड़ा सा थोपना चाह रहे हैं. थोड़ा माइंडसेट कि लोगों का भी जीना भी थोड़ा सा, जीने का अंदाज भी थोड़ा उस तरह का हो गया है. जबकि वहां वाले हमारी ओर देखते हैं कि भाई ईस्ट की जो ईस्टर्न कल्चर जो है, हमारा जो कल्चर है, सबसे पुरानी हमारी संस्कृति है. तो कितनी अच्छी अच्छी बातें हमारी संस्कृति में. तो वो उसके बारे में न जान करके आप बस वेस्ट को आपको ब्लाइंडली फॉलो करना है. बिकॉज उनका समाज ऐसा है. उनके समाज में आप एफर्ट मतलब वो रियल लाइफ में भी ऐसे यूज करते. तो वो उनके शो में वो खलता नहीं है क्योंकि उनकी सोसाइटी में वो घुल मिल गया है. जबकि हमारी सोसाइटी में इतना नहीं है. आप अपने माँ बाप के सामने एग्जैक्टली राइट क्या ऐसे घर नहीं तो मेरी तो मेरा तो यही व्यू है. यही हाँ, मेरी मम्मी एक्चुअली मुझे काफी शोज रेकमेंड करती रहती है बिकॉज शी इज रिटायर्ड नाउ. तो शी हैज लॉट ऑफ टाइम टू वॉच शोज. मतलब बीच में था अभी तो मेरी बहन के बच्चे हो गए तो शी इज लाइक नाउ बिकॉज ऑफ दीस किड्स आई कांट वॉच नेटफ्लिक्स. तो अलग चीज है. तो मम्मी मुझे रेकमेंड करती है सारे शोज. तो शी वाज लाइक मिर्जापुर, सीक्रेट गेम्स एंड स्टफ. एंड शी वाज लाइक हाँ द अब्यूजेस इज एक्सेसिव. बट जैसे मुझे जब मैं देखता हूँ समटाइम्स आई डू फील कि इट्स नॉट रिक्वायर्ड बट आई डोंट रियली गेट टू अफेक्टेड बाय इट. एंड ऑल्सो आई थिंक कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में काफी ऐसे शोज भी हैं which are absolutely clean and family friendly. There's Panchayat, there is a lot of TVF shows which are very clean, and there's a lot of them. So I think it's a matter of choice to decide. Or also I think कि मैं नाम नहीं लेना चाहता पर स्टैंड अप में कई बार हम लोग क्या करते हैं कि we try and get people who not done stand up before to do stand up on stage for the first time. तो एक कोई टीवी एक्टर था जो मतलब सालों से टीवी पे काम करते आ रहे थे. तो उनका कुछ 7 मिनट का सेट था स्टेज पे एंड इट वाज जस्ट अब्यूजेस, राइट? बिकॉज आई थिंक इतने सालों के लिए उनको सप्रेस करके रखा हुआ था तो अचानक दे रिलीज्ड तो दे लाइक लेट्स गो क्रेजी. तो आई डू थिंक इट्स गोइंग टू करेक्ट इटसेल्फ. आई थिंक इट्स गोइंग टू बी लाइक अ करेक्शन विल हैपन वेयर आई थिंक इवन क्रिएटर्स आर गोइंग टू बी लाइक कि इसमें जरूरत है कि नहीं, and then they take a call. But I do think that it's a thing about people. अगर आपको देखना है कि नहीं, and clear disclaimers are set कि 18 plus etc. I think that might be a good solution to that. So yeah, I don't know what you guys think about. I'm totally against. I'm totally against. not for it. अच्छा. Yeah. थोड़ा conservative कह सकते हैं. But I genuinely feel कि Panchayat, fantastic show. Yeah, beautiful show. For that matter, even what was that? Patal Lok, good show. Yeah, good show. See, they were on that edge, but they didn't go overboard. You see, वो होता है कि अपने आप को खींच के रखो, you know, थोड़ा quality control रखो उसके ऊपर. But I think it is or also again about, you can say to each is to each his own. जैसे आप बता or exactly. You can say to each his own. Absolutely. But जैसे आप बता रहे हैं, I do think it's like इतने सालों के बाद I think for a lot of writers and creators ये मौका है कि यार अचानक OTTs में हम अपने खुद के shows बना सकते हैं. तो people may have gotten a little overexcited, but I do think it's going to pull it back. अभी I think होगा over the next few months. I think it'll happen because people are realizing कि यार इसमें जरूरत नहीं है तो मत. Like there was a show, I don't want to name it, where it was a really nice show and I was like this could be a family friendly show. और अचानक there was an abuse and I'm like why? This could have been watched by the family. So I'm saying if you're making a show for the family, then obviously you have to keep it clean and all. But again, if you're making a show 18 plus and disclaimers वगैरह and specifically it said कि भाई this is for XYZ people, but I do think the correction will happen over the next few months. As Dilip sir says, to each his own, absolutely correct.
This has been a very interesting conversation. I really enjoyed myself, and I think हम लोग को ऐसे और conversations करने चाहिए life में, because I've been a big fan of both of your work as actors, as performers, and this is a delight. I really appreciate it. तारक मेहता 3000 episode. I think basis जो मेरे calculations है, 4th most by any Indian TV show. That's incredible. So really 12 साल से, and of course Sarabhai versus Sarabhai, Giant TV also was a seminal show for the time. उस टाइम पे मतलब कुछ ज्यादा content नहीं था और नहीं था ही नहीं. satire, and you filled that gap. So really I think credit to both of you gentlemen. Thank you so much for your time. Dilip sir, thank you so much. Sumit sir, please follow them on Twitter. I know Dilip sir has joined Twitter just to prevent somebody from stealing his identity, which is a good reason to get him on Twitter. I think. So I will just say my goodbyes. Thank you so much. Really appreciate your time. Thank you so much, sir. Thank you so much, Saurabh. Bye. Thank you. Bye, Dilip. Thank you. Love you. Bye. Bye, Sumit. See you. Bye. Okay, thank you so much for everybody tuning in. I'll just make a